क्या तुम नहीं जानना चाहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से आखिरी बार क्या कहा? जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी खुतबा जो बस मस्जिदों में लटका रह गया, लेकिन हम में से किसी ने भी इंसानियत के नाम का वो आखिरी पैगाम नहीं पढ़ा, ना उसे जाना, ना उसे समझा। ये मैसेज उन्होंने 10 हिजरी में मैदान अरफात में दिया था और उनके सामने 1 लाख से ज्यादा सहाबा मौजूद थे। अल्लाह की हम्दो सना के बाद उन्होंने फरमाया, लोगों मेरी बात गौर से सुनो, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें इस साल के बाद शायद दोबारा ना मिलूं। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो परहेजगार है। किसी अरबी को अजमी पर यानी कि नॉन अरब पर कोई फजीलत हासिल नहीं और न किसी गोरे को काले पर, सिर्फ परहेजगारी ही बुनियाद है। फिर फरमाया कि ए कुरैश, कयामत के दिन ऐसा ना हो कि तुम अपनी गर्दनों पर दुनिया का माल लेकर आओ और बाकी लोग आखिरत का सामान लाएं, और अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह के अजाब से मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों को बोल रहे हैं, हमारी तो बात ही छोड़ो। फिर फरमाया, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत सेक्रेड है, मुकद्दस है, पाक है, यानी कि कोई इसको वायलेट नहीं कर सकता। फरमाया, तुम्हारी औरतों पर तुम्हारे कुछ हकूक हैं, इसी तरह तुम पर भी तुम्हारी औरतों के हकूक हैं। औरतों से अच्छा बर्ताव करने के हमेशा पाबंद रहो और औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने औरतों को अल्लाह की अमानत के तौर पर हासिल किया है, उनकी इज्जत करो, उनके लिए प्रोवाइड करो। और फिर वो बात फरमाई जो आज मुसलमान अपने मुंह से बोल तक नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। फरमाया, लोगों खूब अच्छी तरह समझो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सब मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। फरमाया, खबरदार मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें ना मारना। मगर अफसोस, आज फिरका वारियत की लानत की वजह से एक मुसलमान दूसरे को काफिर कहता है और दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। बहुत अफसोस होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस उम्मत का हाल देखकर कि कैसे वो फिरकों में बट रही है। वो उम्मत जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के पत्थर खाए थे। फरमाया, ए लोगों, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। मैं तुम्हारे बीच में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। अगर तुम इन्हें मजबूती से थामोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। खबरदार अपने रब की इबादत करते रहो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रमजान के रोजे रखो और ज़कात दो। फरमाया, बहुत जल्द तुम अपने परवरदिगार से मिलोगे और जो तुम्हारा हिसाब लेगा। और अब देखो हमारा हाल, क्या हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बातों को चुन चुन कर वायलेट नहीं किया, उन्हें इग्नोर नहीं किया? ना हमने परहेजगारी इख्तियार की, ना किसी दूसरे मुसलमान की जान और इज्जत और उसके माल की हिफाजत की, ना औरतों के हकूक पूरे किए, ना हमने नमाजें पढ़ी, ना कुरान को पकड़ा और ना हदीस को, और ना ही अपने फिरके के अलावा किसी और को मुसलमान जाना, और बस इस दुनिया का बोझ अपनी गर्दनों पर उठाए हुए हैं। एक एक चीज को चुन चुन कर वायलेट किया। इस खुतबे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो मेरी इन बातों को उन लोगों तक पहुंचाए जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। मैंने ये वीडियो बना के अपना काम कर लिया है, अब तुम पर भी ये फर्ज है कि तुम अपने नबी की आखिरी बातों को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो इससे ना वाकिफ है, ताकि हम इस पर अमल कर सकें और कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आंखें मिलाने के एटलीस्ट काबिल रहें।